गुरुजी, दीक्षा की साधना में कहाँ बाधा आ रही है? और क्या बहिर्मुख रहकर होश, प्रेम, सेवा, भोग से उसके पैटर्न्स और कर्मा डिसॉल्व होंगे या फिर मौन और अंतर की गहराइयों में? ऑल्दो बाहर और भीतर फ़र्क नहीं है, बट मन के तल पे कहाँ उसे ज़्यादा अ, जाना चाहिए, या जैसा हो रहा है जब घट रहा है वैसा ही चलता है? साधक फंस जाता है कहीं ना कहीं जा कर के। साधना बहुत अच्छी होती है, कितनी भी अच्छी होती है, और फंस जाता है कहीं ना कहीं जा कर के। साधना की काफ़ी ऊंची अवस्थाएं प्राप्त कर लेता है, काफ़ी अच्छी अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं, और वहाँ जा कर के फंस जाता है। यह अक्सर देखा गया है। ऐसा नहीं कि साधना ऊंची 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 जा रही है और एक दिन ज्ञान को उपलब्ध हो गया, बात पूरी हो गई। ऐसा सीधा सीधा नहीं होता है, फंस जाते हैं, अच्छे साधक फंस जाते हैं। एकदम सीधा साधा मामला है नहीं, इसलिए तो गरिमा है बुद्धत्व की, एनलाइटनमेंट की गरिमा इसीलिए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीधा सीधा मार्ग नहीं है। सीधा 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 मार्ग रहता है, उसकी गरिमा नहीं होती, उसकी गरिमा नहीं होती है। यह आड़ा टेढ़ा मार्ग है, जिगजैग है, और इस जिगजैग में जब वहां पहुंचना होता है तो उसकी गरिमा ज्यादा होती है, और यह जिगजैग ही समृद्ध करता है उस एनलाइटनमेंट को, उस बुद्धत्व को, वही समृद्ध करता है। तुम ये मत समझना कि बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट हुआ, महावीर को हुआ, और वह हुआ, तुमने सुना है कि इस बस बुद्धत्व है ना, बुद्धत्व सबके बराबर वहां पहुंच गए। सबकी खिलावट अलग अलग है, ऐसा मत समझने ना कि उन्होंने पाया तो एक ही पाया, है ना। सबने गुलाब का फूल पा लिया, खेल खत्म हो गया। सबको गुलाब का फूल नहीं मिलता, हर फूल अपना अलग फूल होता है। बुद्धत्व की खासियत यही है कि वह अनूठा है, दूसरों जैसा नहीं है। उसकी आंतरिकता वही एक होगी, आंतरिकता वही होगी, लेकिन उसकी खिलावट बिल्कुल अलग होगी, और यही इसकी गरिमा है, यही उसकी गरिमा है। और ये गरिमा उस जिगजैग में आएगी। यदि उस जिगजैग को तुम अवॉइड करते हो तो पोस्टपोनमेंट हो रहा है। साधना अच्छी जा रही है लेकिन पोस्टपोनमेंट हो रहा है। जिगजैग इधर से नहीं, तुम उधर से कहीं से और कर रहे हो, तो इधर का उधर का उधर का वो जिगजैग तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जिगजैग को जीना ही पड़ेगा। वह जिगजैग ही तुम्हें समृद्ध करेगा। कर्म भोग बहुत सारे कट जाएंगे, बात ठीक है साधना से, लेकिन जिगजैग सारे कट जाएंगे ऐसा नहीं है कि जिगजैग सारे कट जाएंगे ना, ना ना, इतना आसान नहीं है। तुम्हारे गुणा भाग में, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पैरामीटर में बैठ जाएगा और ऐसा हो जाएगा ना। जो तुम्हारे पैरामीटर में बैठेगा वो बुद्धत्व नहीं हो सकता, वह एनलाइटनमेंट नहीं हो सकता। तुम्हारे पैरामीटर में बुद्धत्व का मार्ग कभी भी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। और यदि आ गया तो वो 2 कौड़ी का होगा, वह बुद्धत्व 2 कौड़ी का होगा यदि तुम्हारे पैरामीटर में आ गया तो। याद रख लेना, वो मार्ग, वह यात्रा तुम्हारे डिजाइन में, तुम्हारे पैरामीटर में, तुम्हारे आयोजन में यदि आती है तो 2 कौड़ी की होगी, और वह जो प्राप्त होगा बुद्धत्व तो नहीं है, एनलाइटनमेंट तो नहीं है। जिगजैग होगा, जिगजैग को जीना होगा, और वह जिगजैग तुम तय नहीं कर सकते, वह जिगजैग भी तुम तय नहीं कर सकते, और वह सारे जिगजैग जरूरी हैं, जरूरी हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं। एक्सपेक्टेड तुम्हें कभी नहीं बदल सकता, एक्सपेक्टेड तो तुम्हें कभी समृद्धता नहीं दे सकता। एक्सपेक्टेड मतलब जो है वही, उसका एक संयोजन तुम बना रहे हो अपने हिसाब से, तुम्हारा संयोजन है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेड जो सिचुएशंस हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो तुम्हारे संयोजन हैं, तो ऑलरेडी हैं, इधर उधर भीतर कहीं ना कहीं है, तो उसका संयोजन है। उसमें तुम्हारी समृद्धि कहां बढ़ी, उसमें तुम्हारी समृद्धि कहां बढ़ी, तुम्हारी रिचनेस कहां बढ़ी। रिचनेस तो गिफ्ट आएगा ना, अस्तित्व का गिफ्ट आएगा ना, और गिफ्ट ऐसे थोड़ी ना आता है, हाँ जी सीधा सीधा गिफ्ट आ गया, हाँ छुच्छाई काली माई, हाँ हो गया हो गया, मजा आ गया। छुच्छाई काली माई से कभी कोई वह रिचनेस, डिवाइन रिचनेस नहीं आती है।
बुद्धत्व है क्या? डिवाइन रिचनेस है ना, डिवाइन रिचनेस है ना, वह तो गिफ्ट है ना, उतरेगा ना, तुम्हें तोड़ फोड़ के उतरेगा ना, तुम्हारी अपेक्षाओं के पार उतरेगा, तुम्हारे संयोजन के पार होगा। तुम अपने संयोजन में बुद्धत्व को लाना चाहते हो बहुत गहरे में, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से। तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है वो तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। इंटेलिजेंस है और वह बाधा भी है भी और बाधा भी है, वही बाधा है। हम नहीं कहते कि तुम्हारा इंटेलिजेंस कम है, हम कहते हैं वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग शार्प इंटेलिजेंस तुम्हारी शार्प बाधा है। तुम्हारा शार्प इंटेलिजेंस तुम्हारी शार्प बाधा है, एकदम शार्प बाधा है। और उस बाधा को तुम दूर न कर पाओगे, वो शार्प है, क्योंकि तुम जैसी शार्प हो वैसे वह भी शार्प है। तो शार्प बैरियर है, पकड़ भी ना पाओगे। बैरियर के पास जाओगे तोड़ने के लिए, बैरियर अदृश्य हो जाएगा, कहीं और खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी पकड़ में, तुम्हारे उसमें जद में आएगा ही नहीं, तुम्हारी पहुंच में नहीं रहने वाला, वह शार्प है। तो अपने संयोजन को जब तक तुम विड्रॉ न करोगे, अपने उस इंटेलिजेंस का भरोसा जब तक हम विड्रॉ न करोगे, बात बनने वाली नहीं है। तुम्हारे इंटेलिजेंस का भरोसा यदि बना हुआ है तो तुम्हारे जिगजैग तुम्हारे मन के संयोजन है, और मन के संयोजन का जिगजैग तुम्हें समृद्ध नहीं कर सकता। जिगजैग है, तुम्हारे मन के जिगजैग है, और मन का कोई भी जिगजैग, तुम लगातार जी रहे हो अपने मन के जिगजैग को, और तुम्हें समृद्ध नहीं कर रहा है वह। अब मेरा यह हो गया, अब ऐसा हो गया, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घर में ऐसा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। ये सब मन के जिगजैग हैं, जिगजैग हैं, मन के हैं। और इस जिगजैग से क्या हो रहा है? देश काल का खेल हो रहा है, स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम हो रहा है। जंपिंग नहीं हो रही, टाइम एंड स्पेस के बाहर की जंपिंग नहीं हो रही, टाइम एंड स्पेस के भीतर संयोजन हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम हो रहा है। यह तुम कितना भी लंबा खेल खेल सकती हो, मन का खेल है, चाहो जितना खेल लो। इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस तुम्हें जो है सपने दिखाती रहेगी, इंटेलिजेंट सपने दिखाती रहेगी, दिखाती रहेगी। तुम्हारे जिगजैग नहीं, अस्तित्व के जिगजैग को एक्सेप्ट करो ना, जो तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं भी हैं और नहीं होंगे, वही तुम्हें समृद्ध करेंगे। जो तुम्हारे मन के हिसाब से होंगे वो तुम्हें समृद्ध नहीं कर सकते। और समृद्धि है बुद्धत्व, याद रखना, रिचनेस है बुद्धत्व। समझना है समझ लो, अभी समझ लो या बाद में समझ लेना, फ्री विल है, समझना तो पड़ेगा। अभी समझो, 6 महीने बाद समझो, 1 साल बाद समझो, 10 साल बाद समझो, 100 साल बाद समझो, अगले जन्म समझो, 10 जन्म बाद समझो, 100 जन्म बाद समझो, समझना तो यही पड़ेगा। इस बीच में मन के संयोजन, उनके खेल, जब तक खेलना है खेलो। तुम्हारा निर्मित प्लेग्राउंड है, तुम्हारी अपनी निर्मित माया है, तुम मायापति हो, प्ले करते रहो, फ्री विल है, फ्री विल है। अगली काया जरूर मिलेगी, युद्ध हो जाए, परमाणु बम फूट जाए, कोई चिंता नहीं करना, तुम्हें अपनी काया जरूर मिलेगी, मिलेगी मिलेगी। यहां नहीं मिलेगी, बहुत सारी अनंत धरतियां हैं जहां पे जीवन है, वहां मिल जाएगी। तुम कहोगे कि नहीं, मन के संयोजन के भीतर यह घट जाए, असंभव है। मन के संयोजन के भीतर जितनी समृद्धि तुम्हारे पास है, उसी का इन्वेस्टमेंट इधर से उधर, उधर से उधर घुमाना फिराना, धन उतना ही रहेगा, रिचनेस नहीं बढ़ने वाली। रिचनेस उस जिगजैग से आएगी जो अस्तित्व दे रहा है, वो आशीर्वाद है। तुम्हें लगता है जिगजैग है, नहीं नहीं, वो आशीर्वाद है अस्तित्व का। तुम्हें जिगजैग दिखता है, तुम्हें लगता है नहीं नहीं, आशीर्वाद तो बिल्कुल सीधा सीधा होगा, बिल्कुल प्योर करेंसी, सीधा सीधा, बटन दबाया, ट्रांसफर, अकाउंट में आ गया, रिचनेस आ गई। सीधा सीधा कुछ होता नहीं है, सीधा सीधा कभी कुछ होता नहीं है, याद रखना। और सीधे सीधे के चक्कर में नहीं, अनुकूल अनुकूल, सीधा सीधा का मतलब अनुकूल,
वह तो चाहिए लेकिन ये अनुकूलता चाहिए, वह तो चाहिए लेकिन अनुकूलता चाहिए, अनुकूलता चाहिए, अनुकूलता चाहिए। वह अनुकूलता 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 तुम्हारा मन का संयोजन है, और मन के पार है सत्य, मन के भीतर नहीं है। मन के संयोजन से घटेगा ऐसा नहीं। मन का जो साधनात्मक संयोजन होता है वह संयोजन के मैकेनिज्म को विड्रॉ करने के लिए होता है, न कि सत्य को पाने का होता है। साधना में, सिद्ध क्रिया में हम तुम्हें क्या देते हैं? भीतर ऐसा संयोजन निर्मित करते हैं जिससे कि तुम्हारा वह जो मैकेनिज्म है संयोजन करने वाला, बनाने वाला, वह डिसॉल्व हो जाए। हम सत्य तुम्हें नहीं देते हैं, बैरियर्स को विड्रॉ करते हैं हम सिद्ध क्रियाओं से। हमने किसी को सत्य नहीं दिया आज तक, सिर्फ बैरियर्स को विड्रॉ किया है। हम यदि सत्य को दे दें तो सत्य का क्या मूल्य है? क्या मूल्य? गुरुजी ने सत्य दे दिया, गुरुजी ने बुद्धत्व दे दिया, गुरुजी ने आत्मज्ञान दे दिया, तो उस आत्मज्ञान का मूल्य क्या होगा जो हमारी जेब में पड़ा रहता है? किसको देना? आजा बेटा आजा, तेरे को देते हैं, आजा आजा, अरे फलानी छोरी आजा, अरे फलानी आजा, ये ले टॉफी, जेब में रखी, निकाल के दे दी। यदि ऐसा होता तो उसका मूल्य क्या होता? वह ससीम है, वह आकार में है, उसे हम दे सकते हैं। ठीक है, सदगुरु आकार नहीं है, निराकार है, हम दे नहीं सकते। हम तुम्हें आमंत्रित कर सकते हैं मर्जिंग के लिए, अपने आप में मर्जिंग के लिए। हम दे नहीं सकते, हम नहीं दे सकते। हम तुम्हें आमंत्रित कर सकते हैं कि आओ और समा जाओ मुझ में, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, इसलिए मुझ में समा सकते हो। यदि मैं हूं तो तुम कैसे समा सकते हो? कोई दो एक दूसरे में मर्ज हो सकता है? तुम देखते हो कोई दो किसी में मर्ज हो सकता है? कोई मित्र हैं, बड़े मित्र हैं, खूब निकटता है, लेकिन क्या एक दूसरे में मर्ज हो पाते हैं? सेपरेशन बना रहता है। कभी न कभी दुश्मनी भी हो सकती है, दुश्मनी की संभावना, मित्र में दुश्मनी की संभावना इनबिल्ट है। पति पत्नी है, क्या करते हैं? एक दूसरे में मर्जिंग की कोशिश करते, कभी मर्ज हो पाते हैं? क्लैशेस बने रहते हैं। प्रेमी प्रेमिका क्या कोशिश कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ एक होने की, मर्ज होने की। क्या एक हो सकते हैं? संभावना है, कभी नहीं हो सकते। सेपरेशन बना रहेगा, कोशिश रहती है और असफल होती है, क्योंकि यह मार्ग जो है प्रकृति का मार्ग है, और प्रकृति द्वैत का खेल खेलती है। मर्जिंग के बाद में वह वापस अलग कर देती है, एक नया क्रिएशन निकाल देती है, प्रजनन कहते हैं उसको। मल्टीप्लिकेशन का खेल खेलती है प्रकृति, मर्जिंग का प्रोसेस दिखाती है और मर्जिंग नहीं होती, और वह जो है विस्तारण का खेल खेलती है, फैलाव का खेल खेलती है, मल्टीप्लिकेशन का खेल खेलती है। वो बढ़ाती है, वो ब्रह्म का प्रवाह है, उसे फैलाना है, बड़ा करना है, और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, विस्तार विस्तार, विस्तरण विस्तरण का खेल है। लेकिन उसमें ग्लिम्स भर गिफ्ट में आती है। उस मर्जिंग की प्रोसेस में जिसको कि असफल होना है अंततः, लेकिन मर्जिंग के कुछ क्षण गिफ्ट में मिलते हैं। एक ग्लिम्स आता है, एक आर्गाज्म आता है, एक ग्लिम्स आता है वननेस का, एकत्व का, सिर्फ एक ग्लिम्स, और उसके बाद वापस अलग अलग हो जाना है, अलग अलग हो जाना है। तो हम जो है आमंत्रण कुछ और दे रहे हैं, हम तुम्हें नहीं दे सकते सत्य, हम तुम्हें लेटेनमेंट नहीं दे सकते, कैवल्य नहीं दे सकते, बुद्धत्व नहीं दे सकते। हम तुम्हें आमंत्रित कर सकते हैं, आओ और मुझ में समा जाओ, क्योंकि सदगुरु एक द्वार है। तुम आओगे और समा जाओगे, द्वार के भीतर समा जाओगे, न तुम रहोगे न सदगुरु रहेगा। कौन रहेगा? वही है तत्वमसि, जो सदा से है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, वह है ही। उसे लाया नहीं जा सकता, उसे दिया नहीं जा सकता, उसे पाया नहीं जा सकता, खोया जा सकता है, उसमें समाया जा सकता है। इसलिए हम आमंत्रण देते कि समा जाओ, मांगो मत, समा जाओ। मांगोगे कभी नहीं मिलेगा, मांगने से कैसे मिलेगा? मांगने से सत्य मिलता है, अरे मांगने से आकार मिलता है, मांगने से गुणधर्म मिलते हैं,
थिन मैट्रिक्स, पहचानना पड़ेगा थिन मैट्रिक्स को। ये जो शार्प इंटेलिजेंस है ना, ये शार्प बैरियर है, और इसकी स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम जो है, इसका टाइम जोन अलग हो सकता है। इतने स्मार्टली ये स्ट्रेच कर सकता है और बहुत लंबा कर सकता है। और ये शार्प इंटेलिजेंस आता ही साधना की एक अच्छी अवस्था में, और उसके पास अलग टाइम जोन की समझ विकसित हो चुकी होती है, और उस अलग टाइम जोन के भीतर वो सत्य को ढूंढना चाहता है। लेकिन वह टाइम जोन है, अलग है, लेकिन टाइम जोन है, इसलिए उसे देवता बनना पड़ेगा, उस उच्च डायमेंशन में जाना पड़ेगा, वहां के टाइम जोन में फंसना पड़ेगा, क्योंकि उसकी समझ उसकी वहां की है। वहां जाके फंसना पड़ेगा उस टाइम जोन को, और उस टाइम जोन को यहाँ घटा करके कोशिश चल रही है कि वह उसको सत्य निरूपित कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाए कि सत्य है यह। सदगुरु के सानिध्य में रहोगे, तुम्हारे हर झूठ पर एक डंडा पड़ेगा, तुम्हारे भीतर लगेगा सब हो गया, कुछ कार मिलेगी, और एक ऐसा तगड़ा डंडा मिलेगा ना, समझ में आ जाएगा कि यह माया जाल है, शार्प है, बड़ा शार्प है, लेकिन है माया जाल। यह उच्च लोक में जाके फंसाएगा तुम्हें, हायर डायमेंशन में फंसा देगा। और हमारे पास साधना सिर्फ उन्नयन की साधना नहीं है, हमारे पास मुक्ति की साधना है। तुम कितने भी ऊंचे लोक में यदि फंसने की तैयारी में हो, डंडा ही पड़ने वाला है, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलने वाला हमारी तरफ से। बड़ी ऊंची साधना है और अप्रिशिएशन मिलेगा ना, डंडा मिलेगा तगड़ा वाला। मुक्ति बीच का कोई मामला ही नहीं है, फंसने वाली बात ही नहीं है। उच्च साधना, अचार डालोगे उच्च साधना का, मुरब्बा बनाओगे, अपने शार्प इंटेलिजेंस पर भरोसा करके तुम स्ट्रेच कर सकते हो, अपने टाइम को स्ट्रेच कर सकते हो। इस देह के बाद उच्च लोक की हायर डायमेंशन की देह पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हो। तुम ऐसा भी स्ट्रेच कर सकते हो कि इस धरती में अभी कुछ बिगाड़ होने वाला है, तुम उच्च लोक में जाके रह जाओगे। धरती कुछ जो है कुछ लाख साल में वापस तैयार हो जाएगी, तुम्हें इसी धरती का मोह है तो वापस इसमें जीवन समृद्ध हो जाएगा। कुछ लाख साल के बाद वापस आ जाना, कुछ लाख साल वहां का चक्कर लगा लेना, मजे कर लेना, तब तक धरती वापस तैयार हो जाएगी तुम्हारे लिए, अगले प्ले के लिए। शार्प इंटेलिजेंस से तुम शार्पली अपने उस मैकेनिज्म को, मेंटल मैकेनिज्म को विड्रॉ कर सकते हो, सबको क्लीन कर सकते हो और बचा भी सकते हो। डायरेक्शन सुधारना है। और जो जिगजैग गिफ्ट में आ रहे हैं अस्तित्व के, उससे एकदम भाग मत जाओ, एकदम भाग मत जाओ। वही तुम्हें समृद्धि देंगे, वही तुम्हें समृद्धि देंगे, भागना नहीं। तो कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में इतनी समस्या क्यों। कुछ साधक ऐसे भी हैं, कहते हैं कि हम अच्छी साधना में यह है, किसी का बुरा नहीं करते, वह नहीं करते, नियमित सिद्ध क्रिया, नियमित आप्तवचन, सब समझ में आता है और सहज है, तब भी इतनी दिक्कतें, इतनी तकलीफें, इतना सब कुछ परिवार में, इतना कुछ वह कुछ है, बात बनती नहीं रहती। क्या है ये, क्या है? कृपा है। तो नहीं बड़ी समस्या है। अरे समस्या कृपा है। साधना तुम्हारी ठीक चल रही है, हाँ। साधना का तुम्हारा ओरिएंटेशन है, तुम साधना को समर्पित हो, हाँ। साधना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है, हाँ। और जीवन में जिगजैग है तो वह कृपा होंगे, आशीर्वाद होंगे, उसको समृद्ध करने के लिए आ रहे होंगे। वो परिवार और वहां का तो बड़ा दिक्कत है, बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी कृपा है ना। तुम सारे मोह छोड़ लो, परिवार का मोह नहीं छोड़ सकते। और तुम्हारा परिवार ऐसा है, ऐसा चल रहा है कि मोह बनने ही नहीं देता।
माँ बाप का बाहर निकल जाओ तो ख्याल ही नहीं आता तुमको, ऐसे माँ बाप, ऐसे अपना घर वाले ये कि घर निकल गए तो निकल गए, ख्याल भी नहीं आता उनका। उनके पास जाने के नाम से घबराहट आती है, मजबूरी में जाना पड़ता है। कितनी बड़ी कृपा, उनसे मोह बनता ही नहीं। हाँ, जहां पर वो दिख रहा है ना तुम्हें गड़बड़ है, उसमें कृपा को देखने की आंख पैदा करना, आंख पैदा करना कि जोड़ बन नहीं पा रहा है, मतलब जाल निर्मित नहीं हो पा रहा है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया जी। घर में, परिवार में, प्रेमी के साथ, पति के साथ, इसके साथ, बच्चों के साथ, सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। उस अच्छे अच्छे में उलझ न जाओगे, उस अच्छे अच्छे को जीने की कोशिश करोगे ना। उसमें तुम रस ढूंढोगे, उसमें तुम परमात्मा ढूंढोगे, उसमें परमात्मा नहीं मिलता, उसमें परमात्मा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी थैंकफुल होना, उस जिगजैग में भी। अब कोई कहेंगे जी हमारे परिवार में तो सब ठीक चल रहा है, तो ये हमारे पर कृपा नहीं है क्या? देखो, अस्तित्व तो अलग अलग तरीके से कृपा करता है। तुमने वह जिगजैग यदि पहले बहुत ज्यादा भोगे हुए हैं, पूर्व जन्म में बहुत सारे जिगजैग भोगे हुए हैं, तो अब वह अंतर एक समझ बनी हुई है कि परिवार में रहना है, साथ में रहना है, क्लेशेस क्यों करने हैं? क्या छोटी मोटी बातों पे क्लेशेस करना है? क्या उलझना है? तो इस क्लेशेस के बजाय में जो दूसरे जिगजैग जितने हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनके साथ डील करते रहो, देखते रहो, समृद्ध होते रहो, और साधना को ढूंढो, साधना में उतरो। ऐसा भी तो है ना, मतलब सबके ऊपर एक ही नियम लगेगा? ये नियम जो है ना विज्ञान के नियम होते हैं, वो अपना राष्ट्र के कानूनों में होते हैं वो नियम। अस्तित्व में ऐसा कोई नियम नहीं होता। अस्तित्व में, अस्तित्व हर 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 एंटिटी यूनिक है यहाँ पर, और उसके साथ उसकी डीलिंग यूनिक है, तभी वो यूनिक होगा। बुद्धत्व यूनिक ही हो सकता है, कॉपी होगा वो बुद्धत्व नहीं है, जो कॉपी हो बुद्धत्व नहीं है। इसीलिए लोगों को लगता होगा कई बार कि कोई हमारी कॉपी करता है तो हम उसको अच्छा डंडा खींच के मारते हैं, उसकी ऐसी ऐसी तैसी मचाते हैं। क्यों? अरे तुझे एक बड़ा खूबसूरत फूल बन के खिलना है, तू जो है कागज का फूल बन रहा है हमारी कॉपी करके, और कागज का फूल तो कागज का ही रहेगा। डंडा खींच के मारते हैं कि कागज का फूल बनना चाहता है। अरे तू हमारे जैसा फूल नहीं, तू एक यूनिक फूल बन के खिलने वाला है, यूनिक, एक अलग ही, जो आज तक कभी नहीं हुआ। एक अलग सुगंध तुझ में आने वाली, आज तक जो कभी नहीं हुई वह होने वाली, क्योंकि समृद्धता का विकास है ना, समृद्धता हो रही है ना, समृद्धता हो रही है ना। समृद्धता कैसे होगी? तुम क्या सोचते हो जितने रंग अभी हैं ये शुरू से हैं? अरे रंग नए नए आते रहते हैं प्रकृति में। तुम यदि ठीक से रिसर्च भी कर लो, 30 40 50 साल पहले इतने रंग नहीं हुआ करते, इतने कलर्स नहीं थे, एक्चुअली नहीं थे। उनकी आंख भी न थी और न वो कलर्स भी थे। वो कलर्स भी पैदा होते हैं, वो आंख भी पैदा होती है, नए नए कलर्स आते हैं। समृद्धि नई नई आती है, नए फूल आते हैं, नई सुवास आती है, नई खिलावट आती है। मत समझना कि इतनी गंधे हैं, नई नई गंधे और पैदा होंगी, नई सुवास और पैदा होगी। यह समृद्धता तो हो रही है ना। अच्छा, ये समृद्धता बस कंप्लीट हो गई, ब्रह्म हो गया, समृद्धता कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है? उसको गोल गोल चक्कर मारना है कोल्लू का बैल बन के। ऐसा है? वो हो गई, अब उसी में कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहो। ना 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 ना, कोल्लू का बैल तुम्हारी सभ्यता समाज गढ़ते हैं, अस्तित्व नहीं गढ़ता। अस्तित्व उसमें समृद्धता एड ऑन एड ऑन एड ऑन करते चलता है। नई सुवास आएंगी, नई खिलावट आएगी, नई खुशबू आएगी, सब कुछ नया हो रहा है, होता रहेगा। कभी इसमें कोई ब्रेक या इसमें वह नहीं आएगा कि रेसेशन हो गया, इससे आगे नहीं जा सकते। रेसेशन, रेसेशन इकोनॉमीज में होता है, अस्तित्व में नहीं होता है।
एग्जिस्टेंस में रेसेशन नहीं होता, इकोनॉमीज में होता है। तो इकोनॉमी के नियम दे, उसमें मत ठूस देना। सृष्टि में, कायनात में, कायनात की समृद्धि हो रही है, तुम्हारी खिलावट होगी, और उसके लिए तैयारी करने दो ना अस्तित्व को। खिलावट ऐसी हो जाएगी, छुच्छाई काली माई नहीं होता, निर्मित करने दो ना अस्तित्व को, वरना कुछ निर्माण करना चाहता है। कॉस्मिक रिदम प्रवाहित है, कॉस्मिक रिदम कुछ करना चाहती है, तुम उसे ब्रेक मारते रहते हो, डाइवर्ट करते रहते हो, पोस्टपोन करते रहते हो, स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम, समय को खींच रहे हो कहीं और। अरे समय को खत्म करना है, उसको रिड्यूस करना है, समय को जीरो कर देना है, मिटा देना है समय को। यदि कॉस्मिक रिदम से तुम राजी हो गए तो समय बचा ही नहीं, तो तुम समय को नहीं जी रहे हो, तुम स्ट्रेच कर रहे हो कि नहीं कॉस्मिक रिदम को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, तुम स्ट्रेच कर रहे हो, अलग से स्ट्रेच कर रहे हो। स्ट्रेच तुम्हारा किया हुआ तुम्हारा समय है, उस समय को तुम जी रहे हो। तुम जो भी जी रहे हो अपने समय को जी रहे हो ना, और मास सेपनेटिज्म को तुम यूटिलिटी फैक्ट की तरह जी रहे हो, उससे भी तुम अपना इनर मैट्रिक्स क्रिएट करते हो। और सारे समय झूठ हैं, चाहे यह चाहे वह, समय समय होता ही नहीं। तुम एक समय को जियो कि 1000 समय को जियो, सारे समय झूठ ही है। समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, होता ही नहीं है समय, महाझूठ है। टाइम एंड स्पेस महानतम झूठ है, इससे ही 2 झूठ और पैदा होते हैं, जन्म और मृत्यु। ये 4 झूठ हैं जो दुनिया को चलाते हैं। दुनिया चलती इन 4 झूठों के सहारे। 4 झूठ हटा दो, दुनिया रहेगी, संसार बचेगा ही नहीं। प्रकृति रह जाएगी। तो प्रकृति जो है चल नहीं सकती ना भाई। जो क्रिएशन है इसमें माया की जरूरत है ना। माया क्यों है? क्योंकि माया को होना चाहिए। माया प्रकृति इस संसार के होने का ढंग है। माया कोई गलत चीज थोड़े ना है, माया कोई गलत चीज है ना। माया इसलिए कि माया को होना चाहिए, इसलिए है। भटकन क्यों? क्योंकि होनी चाहिए। पतन क्यों? क्योंकि होना चाहिए। पतन के बाद ही तो समृद्धि आएगी। अब सीधे सीधे जाकर समृद्ध हो रहा है, सीधे सीधे जाकर उसकी समृद्धि से क्या लाभ होने वाला है? एक और लखपति पैदा हो गया, एक और करोड़पति पैदा हो गया, उससे क्या लाभ होने वाला है? पतन होने दो, उसको नंगा होने दो, और फिर उठेगा, अरबपति बनेगा, और गिरने दो, खरबपति बनेगा। नहीं समृद्धि आएगी। गिर के जो उठेगा उसमें ज्यादा समृद्धि आएगी। तो ये जिगजैग जो है समृद्ध करने के लिए। देखो जिगजैग के ग्राफ देखो ना, तो हम कहते हैं तुम सेंसेक्स और निफ्टी के ग्राफ देखो, ये सारे ग्राफ देखो, जिगजैग है लेकिन ऊपर है, करंट सिचुएशन में ऊपर ही है। टेम्परली तुम देखोगे हाँ हाँ वो पिछली हाई से थोड़ा नीचे है, लेकिन वो जहां से शुरू हुआ वहां से तो मल्टीप्लाइड है ना। ये ग्राफ होते हैं। तुम्हारे जो सेंसेक्स है ना वो पूरा एक काल्पनिक ढांचा है, एक काल्पनिक ढांचा है, लेकिन जो है वह कहीं वहीं से आया है। उसका उसके इम्प्रेशंस जो है ना, उसका प्रभाव जो है ना कहीं वहीं से आया है कि तुम्हारी जो लाइफ के जिगजैग है ना अंततः तुम्हें समृद्ध करते हैं। यदि तुम्हारे पास धैर्य हो तो, वो शेयर मार्केट में बोलते हैं ना, तुम्हारे पास पेशेंस हो तो तुम्हारा फंड जो है मल्टीफोल्ड होगा ही होगा, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी बढ़ेगी। पेशेंस है कि नहीं? तुम इन्वेस्टर हो कि नहीं? मतलब पेशेंस, उसमें मेन चीज पेशेंस है। इसलिए आजकल बात चलती है सेंसेक्स तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। सेंसेक्स के अप एंड डाउन्स में तुम हिलते डुलते हो बहुत, और अंततः तुम स्टेबल होना सीखते हो और राजी होना सीखते हो, पेशेंस को ग्रो करते हो। तुम राजी हो ना, पेशेंस को ग्रो करो ना। राजी होगे मतलब पेशेंस बढ़ेगा ना, स्वीकार्यता से, सहज स्वीकारता से ही तो, पेशेंस से ही तो सहज स्वीकार्यता आएगी, और सहज स्वीकारता से धैर्य समृद्ध होगा, धैर्यवान बनोगे, और इसके बगैर तो कुछ होने वाला नहीं। और धैर्यवान बनोगे मतलब अलाइन हो गए ना, तुम्हारी स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम जो है विड्रॉ होने लगी। यदि तुम सह स्वीकार में, यदि तुम राजी हो अस्तित्व के साथ और धैर्यवान हो, तो तुम्हारा जो टाइम स्ट्रेचिंग है, टाइम स्ट्रेचिंग वो कर्मास है, जितने कर्मास उतने टाइम स्ट्रेचिंग, वो विड्रॉ होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे? वो विड्रॉ होने लगेंगे तो कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग आ जाओगे ना, तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल रिदम तो विड्रॉ हो गई, तो कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मिक रिदम में तुम्हें कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? कुछ भी नहीं, हो तो अपनी रिदम रह ही रही है।
तुम्हें अपनी ताकत लगानी नहीं पड़ेगी तो तुम रेजिस्ट नहीं करोगे, रेजिस्ट नहीं करोगे तो अलग एंटिटी की तरह तुम बचोगे ही नहीं। अलग एंटिटी क्यों हो? रेजिस्ट कर रहे हो ना, रेजिस्ट करके तुम अपनी एंटिटी क्रिएट करते हो ना। तुम्हारी एंटिटी अलग क्यों है? क्योंकि तुम रेजिस्ट कर रहे हो। रेजिस्ट करके तुम अपनी एंटिटी क्रिएट करते हो ना। मैं कुछ हूं, ये स्ट्रेचिंग है ना। तुम कुछ करके कर्ता बनते हो ना, करने से कर्ता पैदा होता है ना। कुछ ना करोगे तो करता है काम, करता है नहीं। एक नृत्यकार है, वो नाच रहा है। नाच रहा है तो क्या है? नृत्य है। और नाच रहा है तो क्या है? नृत्यकार है। उसने नाचना बंद कर दिया तो फिर नृत्य को क्या है? दो चार आदमी उठा के रखें भाई, वो नृत्यकार तो बैठ गया, अब नृत्य को क्या करोगे? तीन चार आदमी आए, नृत्य को उठाकर सहेज के फोल्ड करके रख लें। हो सकता है ऐसा? नहीं ना। नृत्य को तो तुम नहीं उठा सकते ना। अब नृत्यकार, नृत्य बंद हो गया तो नृत्य चला गया, गायब हो गया। और नृत्यकार नृत्य करते समय नृत्यकार था, नृत्य रुक गया तो नृत्यकार भी विदा हो गया। नृत्य के साथ नृत्यकार था, उसके बाद वो एक एंटिटी है ना। और यहां पर वो एंटिटी का सवाल नहीं। तुम यदि कुछ कर रहे हो तो करने से कर्ता पैदा हो रहा है, नृत्यकार, और न होने पर तुम न रह करके कॉस्मिक रिदम है फिर। वह एक बचा, कॉस्मिक रिदम। और कॉस्मिक रिदम जो है हो रही है, तुम्हें अलग से होने की कोई जरूरत है ही नहीं। कॉस्मिक रिदम हो रही है, हो रही है तो आनंद है। और ये जो सुख दुख विकार है, ये क्या है? आनंद का विरूप है। तुमने आनंद को बिगाड़ दिया, उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया, कर करके बिगाड़ दिया। तुम कहते हो मुझे बड़ा दुख है जी, मुझे फलाना सुख है जी, मुझे यह है जी, मेरे अंदर विकार है जी, यह है वह है। ये तुम्हारी स्ट्रेचिंग है ना। अब उसको तुम्हें जो है उसके जिगजैग को समझना पड़ेगा और राजी होना पड़ेगा। तो धीरे 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 वह जो कॉस्मिक रिदम में आ जाएगा। उसको विड्रा करने के लिए कुछ जिगजैग आएंगे, उस जिगजैग से विड्रा होगा तुम्हारी स्ट्रेचिंग। तुम अपने स्ट्रेचिंग में जो है सत्य को प्रतिष्ठापित कर रहे हो कि नहीं जी ये सत्य है, ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। और तुम राजी होकर के फिर जो लेसन्स आने हैं, जो जिगजैग अस्तित्व तुम्हें देने वाला, जिसमें लेसन इनबिल्ट है, वह जिगजैग जो है तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, उसके साथ तुम राजी होगे और तुम समृद्ध हो जाओगे। समृद्धता कॉस्मिक रिदम में अलाइनमेंट में है, मर्जिंग में है, उसमें समृद्धता है। समृद्धता का तो प्रवाह है ना, अनंत प्रवाह है समृद्धता का, कॉस्मिक रिदम। उसमें मर्ज होकर के तुम समृद्ध हो गए कि नहीं? तुम बूंद हो तो तुम्हारा द्रव्यमान है एक अलग, तुम्हारी साइज है, तुम्हारा आकार है, तुम्हारी वैल्यू है, काउंटेबल वैल्यू है। बूंद की काउंटेबल वैल्यू है ना, वैल्यू है, काउंटेबल वैल्यू है ना। अब बूंद गिर गई समुद्र में, अब बोले नहीं मेरी वैल्यू क्या है बताओ, तो बताओ तो कहाँ है, तू बता, तू है कहाँ? अब तो समुद्र बचा, बूंद बची क्या? बची क्या? उसकी वैल्यू क्या है बूंद की? अरे नहीं, हम ही हैं, हम समुद्र हम ही है भैया। मैं कहाँ है? हम हैं। अब तो समुद्र है ना, मैं तो नहीं बचा, अब समुद्र बचा, तो अब हम कौन बचे? अब समुद्र है। क्या वैल्यू है? ये समुद्र तो ससीम है, वो तो असीम है, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, बिल्कुल अनंत, और छोर नहीं, कोई पारावार नहीं। उस समृद्धि को कौन से कंप्यूटर में हिसाब लगाओगे, कौन से सुपर कंप्यूटर में हिसाब लगाओगे? वो तो उसको उस धन का तो अंत ही नहीं है। जो समृद्धि हो गई स्व के विसर्जन से, जो समृद्धि उपलब्ध हुई, स्व जो है वो, उसका मूल्य जो भी था वो फकीरी थी, गरीबी थी, भिखारीपन था एक बूंद में। उसका कोई जो भी मूल्य था वो भिखारीपन का मूल्य था, भिखारी था। उसका कोई मूल्य भी है तो मूल्य भिखारी वाला मूल्य है ना। और समुद्र होने के बाद उसका मूल्य क्या है? एक तरफ भिखारी था कि बहुत छोटा, आसानी से काउंट कर लो, और इधर ऐसा है कि काउंटेबल ही नहीं है। अब हम कितने रिच हो गए जी? अरे उसको काउंट कैसे करोगे कितने रिच हो गए? कभी खत्म ही नहीं होगी वो काउंटिंग तो। कितने रिच हो गए, काउंटेबल है ही नहीं। तो जिगजैग जो है तुम्हें समृद्ध करने के लिए अलाइनमेंट हो जाएगा, परम समृद्धि है। और समृद्धि काउंटेबल नहीं है। यदि काउंटेबल समृद्धि है तो जाग जाना, तुम लखपति से करोड़पति और अरबपति हो गए, खरबपति हो गए तो सावधान, तुम फकीर ही हो, तुम भिखारी हो।
क्योंकि वो खजाना तो अनंत है और तुम्हारे पास सिर्फ इतना। बोल तो सिर्फ मेरे पास 1 खरब है। 1 खरब है ना, तुम भिखारी हो एक हिसाब से। उस तुलना में तो भिखारी हो ना, अनंत की तुलना में तो भिखारी हुए ना। 1 खरब क्या होता है, भिखारी तो हुए ना। और अनंत खजाना वो तुम्हारा है, तुम्हें हो जाना है। तुम अनंतता को इनकार क्यों करते हो? तुम सापेक्षता में क्यों जीना चाहते हो कि मेरी समृद्धि यहां से थोड़ी सी बढ़ जाए, थोड़ी और बढ़ जाए, मेरे अनुकूल होना चाहिए, मेरे संयोजन में होना चाहिए। भाई मेरे संयोजन में होना चाहिए ना समृद्धि। अरे वो इतनी न भी हो, थोड़ी हो। यह डीप मैट्रिक्स है, यह डीप मैट्रिक्स है। यह डीप मैट्रिक्स उलझ जाएगा तो तुम अपने अलग टाइम जोन को निर्मित करोगे और अलग टाइम जोन को जियोगे। थिन टाइम जोन को जियोगे, इस टाइम जोन में नहीं, तुम अलग टाइम जोन को क्रिएट करोगे, उसमें फंसोगे, वहां जाके फंसोगे। और यह देशना बीच की देशना नहीं है, उस समृद्धि की देशना नहीं है। यह देशना परम समृद्धि की देशना है, अनंत की, असीम की, निर्गुण की, निराकार की। दीक्षा, तुम दीक्षा को समृद्ध मत करो, दीक्षा को जाने दो। दीक्षा को कब तक पकड़ के बैठोगी, कब तक उलझाए रखोगी? उसकी जेब की ताकत कितनी, कुछ कौड़ियों तो उसमें है, कुछ कौड़ियां और डाल भी दोगी तो उसकी जेब की गहराई कितनी, कितनी कौड़ियां डाल लोगी दीक्षा की जेब में? इन कौड़ियों का हिसाब क्यों कर रही हो? कौड़ियों से बाहर निकलो, कौड़ियों से बाहर निकलो, दीक्षा को जाने दो, विदा हो जाने दो। तो दीक्षा को परम समृद्धि नहीं मिल सकती, दीक्षा की जेब बहुत छोटी है, उसमें कौड़ियां ही आ सकती हैं। कितनी भी भर लो कौड़ियां ही रहेंगी, गिनती की ही रहेंगी। जेब बड़ी छोटी है दीक्षा की, जाने दो इसको, दीक्षा को। उन जेबों का हिसाब किताब छोड़ दो, दीक्षा को भी जाने दो। अगला प्रश्न टीना का है। जी गुरु जी, टीना जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरु जी, एक जिज्ञासा है। यदि आत्मा सदैव पूर्ण, मुक्त और परम सत्य ही है, तो फिर इस संपूर्ण लीला का आरंभ क्यों हुआ? परम स्वतंत्रता में स्थित रहते हुए भी अनुभव, विस्मरण, दुख और पुनः आत्मबोध की इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या यह सब केवल अनुभव के लिए है या इसके पीछे कोई और गहरा उद्देश्य छिपा हुआ है? एक तो उद्देश्य और एक तो आरंभ। यह सब आरंभ क्यों हुआ? क्यों हुआ मतलब आरंभ हुआ, पहली बात क्यों हुआ प्रश्न में, लेकिन इसमें एक मान्यता छुपी हुई है कि आरंभ हुआ। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इस सब का आरंभ क्यों हुआ, लेकिन प्रश्न के गहराई में क्या छुपा हुआ है कि मान्यता क्या है, धारणा क्या है कि आरंभ हुआ है जी, हम जानते हैं यह कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है। अब आप ये बताओ कि क्यों हुई? हम क्यों को क्यों बताएंगे जी? हम क्यों बताएंगे कि क्यों हुई? हम ये बताएंगे, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसका आरंभ हुआ, कौन सी डेट को आरंभ हुआ, कब हुआ, ये बताओ। आरंभ हुआ ना, कब हुआ, तुमने कब जाना? तुम वहां खड़ी थी ना जब आरंभ हुआ, तो तुम वहां थी ना, है ना? कोई रिकॉर्ड होगा ना, वो रिकॉर्ड दो ना, सबूत दो ना, कब आरंभ हुआ। यहीं से माया जाल की शुरुआत होती है कि पीछे एक धारणा खड़ी है, क्यों हुआ जी, क्यों हुआ बताओ। क्यों बताएंगे क्यों हुआ? पहले तुम ये बताओ कि आरंभ हुआ तो उसका डेटा दो हमको, कौन सी तारीख को आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ, किस जगह पे आरंभ हुआ, कौन से देश काल में आरंभ हुआ, किसने आरंभ किया, जो आरंभ हुआ तो किसने किया, वो कौन सी मशीनें लेके आया था वो आरंभ करने के लिए, कितना स्टाफ लेके आया था, कौन सी छेनी हथौड़ी से वो करके उसने आरंभ किया, कैसे आरंभ किया, क्या वो परमात्मा था, कैसा दिखता था, कौन से कपड़े पहना था, कौन से फैशन को वो फॉलो करता है, कौन सी कंपनी के कपड़े पहनता है,
उसकी हाइट क्या है, जूते कौन से पहनता है, उसका स्टाफ कैसा था, कौन सी कंपनी की मशीनें लेके आए थे आरंभ करने के लिए, बताओ ना। देखो माया कहाँ से आती है। आरंभ हुआ है ना कभी तो आरंभ हुआ होगा ना, कभी ना कभी तो हुआ होगा ना, है ना, हुआ तो होगा। अरे कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी, ऐसे कैसे हो सकता है जी, कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी पक्का। अरे हमें ना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है ना कहीं तो शुरू हुआ ही होगा ना। इतनी मन की औकात है, ये औकात है मन की बस। अरे कहीं ना कहीं तो शुरू हुआ होगा, कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना, ये औकात है मन की। अब मन को समझ में आ जाए, खोपड़ी को समझ में आ जाए, कैसा संभव है, शुरू हुआ ही नहीं कभी है। तो नहीं, लाख नहीं करोड़ साल पहले शुरू हुआ होगा, लेकिन कभी ना कभी तो हुआ होगा। अरे अरब साल पहले शुरू हुआ होगा, अरे खरब साल पहले शुरू हुआ होगा, अरे और पीछे और पीछे, और 100 शून्य और लगा देते हैं। अच्छा एक काउंट करते हैं, एक लिख के उसके आगे 1 लाख शून्य लगा देते हैं, इतने साल पहले शुरू हुआ होगा, कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना। कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं से तो हुआ ही होगा ना, हुआ ही होगा ना। फंस गए माया जाल में। न आरंभ है न अंत है, याद रखना, ये कभी शुरू नहीं हुआ, ये सदा से है सृष्टि, यह खेल सदा से है। कहीं ना कहीं किसी पीछे जाकर, बहुत दूर जाकर कहीं ना कहीं तो शुरू हुआ होगा, बिल्कुल नहीं, मूर्खता की बात है, क्योंकि मन मूर्ख है ना, मन उसके आगे जा ही नहीं सकता। मन कैसे समझेगा, मन तो मूर्ख है। नहीं, मन हमारे मन में समझ में नहीं आ रहा है, मन को समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मन मूर्ख है, उसको कैसे समझ में आएगा, मूर्ख को समझ में आएगा। कि तो नहीं हम इंटेलिजेंट है। अरे तुम्हारी इंटेलिजेंट रिलेटिव है, सापेक्षता में। वह इंटेलिजेंट जो है मूर्खता का एक जो थोड़ा सा रिफाइन फॉर्म है। तुम्हारी मूर्खता थोड़ी सी रिफाइन हो जाती है, तुम उसे इंटेलिजेंट बोलते हो, इंटेलिजेंस बोलते हो। वो तुम्हारी मूर्खता का रिफाइन फॉर्म है, और क्या है। यह सृष्टि सदा से शाश्वत है, शाश्वत है, सनातन है, और उसको किसी ने भी नहीं बनाया, किसी परमात्मा ने नहीं आया बनाया कि वो अच्छी कंपनी के जूते पहन के और अच्छी कंपनी के ब्रांडेड कपड़े पहन के आया, अच्छी मशीनरी खरीद के आया और उसने चालू किया। इतना बड़ा था, ऐसा था, वैसा था, परमात्मा इस रंग रूप का था, इतने सिर वाला था, और उसने सृष्टि बनाई जी एक खास घड़ी में, है ना। और सज धज के आया, तो फैक्ट्रियां पहले से थी, तभी तो उसने किसी मॉल में जाके खरीदा होगा ना, या अमेजन को ऑर्डर किया होगा कि ये वाले जूते चाहिए, ये वाले कपड़े चाहिए, ये फलाने चाहिए। हम थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं ना बहुत, है ना। चोट तो मारनी पड़ेगी ना, मारनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये देखो तुम्हारे अंदर में जो इन्फ्लुएंस एक्टिवेटेड रहते हैं भीतर भीतर ना, तो वो इन्फ्लुएंस जो काम कर रहे होते हैं तुम्हारे इंटेलिजेंस के, है ना, उसको हम ऐसा डंडा मारते हैं, ऐसा डंडा मारते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण डाल के करते हैं कि 2 कौड़ी का बना देते हैं, हमें 2 कौड़ी का बना देते हैं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि वो इंटेलिजेंस नहीं है, यह जो है इंटेलिजेंस नहीं है। यह कायनात, यह सृष्टि कभी शुरू नहीं हुई। ब्रह्म तो इतने साल 1600 करोड़ साल पहले पैदा हुआ, आप ही तो बोलते हो कि ब्रह्म जो 1600 करोड़ साल पैदा हुआ, तो सृष्टि थोड़ी ना पैदा हुई, ब्रह्म पैदा हुआ ना। सृष्टि है क्या, ब्रह्म सृष्टि है क्या। अरे सृष्टि तो अनंत है, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं, प्रतिक्षण नष्ट होते हैं, अनंत। वैसा थोड़ा नहीं कि 1 बिलियन 1 सेकंड में पैदा होते हैं, कि 1000 बिलियन पैदा होते हैं, कि 1000 ट्रिलियन पैदा। ये छोटा मोटा फिगर थोड़ा ना, छोटा मोटा फिगर क्या, तुम कितना भी बड़ा फिगर लाओ, छोटा ही फिगर है, क्षुद्र फिगर है, कितना भी बड़ा फिगर लाओ तुम, इनफाइनाइट ब्रह्म पैदा होते हैं, तो फिगर में नहीं, इनफाइनाइट ब्रह्म पैदा होते हैं एवरी सेकेंड।
और इनफाइनाइट ब्रह्म एवरी सेकंड जो है डिजॉल्व होते हैं, एवरी सेकंड। और ऐसा कब से हो रहा है? कब से का सवाल ही नहीं है, सदा से हो रहा है ऐसा, कब से का सवाल ही नहीं है, ये कभी शुरू ही नहीं हुआ। मन कहता है कभी शुरू ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं शुरू हुआ। और सृष्टि सदा से, और परमात्मा भी सदा से सनातन है, शाश्वत है, निर्गुण है, निराकार, सदा से। देखो परमात्मा सदा से है, सृष्टि सदा से है। सृष्टि शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, मतलब कि अलग अलग नहीं होंगे, पक्का पक्का ही अलग है। सृष्टि का विस्तार अनंत है और परमात्मा अनंत है। दो इन्फिनिटी हो सकती है क्या? इज इट पॉसिबल टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली? इज इट पॉसिबल? दो इन्फिनिटी एक साथ सस्टेन करती हैं साइमल्टेनियसली, पैरेलली। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, इन्फिनिटी एक ही होती है ना। सृष्टि अनंत है, परमात्मा भी अनंत है, यह भी शाश्वत है, वह भी शाश्वत है, मतलब ये दो नहीं है, वही है तत्वमसी। परमात्मा ही श्रेष्ठ हो रहा है ही नहीं, सृष्टि है ही नहीं। है तो कभी पैदा होती है और कभी मरती। सृष्टि शाश्वत है, हो रही है, शाश्वत है नहीं। शाश्वतता उसका गुणधर्म है, और जो गुणधर्म में नहीं आता, शाश्वतता का गुणधर्म है नहीं, तो सदा से। सृष्टि शाश्वत है, शाश्वतता से हो रही है। परमात्मा हो रहा है, सृष्टि हो रही है, ये भाषागत रूप से हम कह रहे हैं। एक्चुअली परमात्मा हो रहा है। परमात्मा के होने को हम सृष्टि कहते हैं। सृष्टि हम किसको कहते हैं? परमात्मा के होने को। परमात्मा है नहीं, परमात्मा हो रहा है। है का मतलब कहीं ना कहीं है का मतलब कुछ ना कुछ है का मतलब उसका कोई ना कोई गुण होगा, है का मतलब उसका कोई रंग रूप आकार होगा, और वो सुनिश्चित होगा, फिक्स होगा, हिलता डुलता नहीं होगा, एकदम फिक्स होगा। तो है तो उसका क्या मूल्य होगा? दो कौड़ी का हो गया ना। अनंत कैसे होगा? निर्गुण कैसे होगा? निराकार होगा। तो ये जो सारे गुण जो भास रहे हैं ना, यह माया है। और ये माया क्यों है? क्योंकि होनी चाहिए। और ये माया कब की है? माया भी शाश्वत है, सनातन है। अरे त्रिगुणा है भाई, जो नहीं है वही है, और जो हो रहा है वही है, और जो माया इसके संयोग से खेल रही है यह भी वही है, और एक साथ है, अलग अलग नहीं है। माया सृष्टि में आबद्ध है, सृष्टि माया में आबद्ध है, और दोनों वही है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। आबद्ध है, अलग अलग नहीं है, वही है। और इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब सही है, कोई गड़बड़ कुछ है ही नहीं। आरंभ हुआ तो बोलते अरे इसमें गलत क्यों आरंभ हुआ? जब गलत चीज थी, क्यों आरंभ होना चाहिए? दुख तकलीफ ये फलाना क्यों हुआ? आरंभ हुआ, गलत चीज आरंभ हो गई, बनाने में गड़बड़ हो गई, मैकेनिज्म गलत था, इंजीनियर गलत था, गलत बनाया इंजीनियर ने। आरंभ हुआ तो सही और गलत का कुछ हो जाता, आरंभ तो हुआ ही नहीं। अंत भी कभी नहीं होने वाला, लेकिन आरंभ और अंत का खेल चल रहा है, मतलब माया चल रही है, वो खेल है। खेल का मतलब माया, ना आरंभ हो रहा है ना अंत हो रहा है, आरंभ और अंत का खेल चल रहा है, तो माया हो गई ना। जब है ही नहीं और चल रहा है, आरंभ है ही नहीं और आरंभ का खेल चल रहा है, और अंत है ही नहीं और अंत का खेल चल रहा है, मतलब माया है। यही तो माया है ना। क्यों है? क्योंकि होना चाहिए, माया भी होनी चाहिए। त्रिगुणा है ना, त्रिगुणा करते हो, यही तो त्रिगुणा है असली। त्रिगुणा को समझना चाहते हो ना, तो यही त्रिगुणा है। समझ सको तो समझ लो, यही त्रिगुणा है। त्रिगुणा
प्रकृति त्रिगुणा, सृष्टि त्रिगुणा, यह सब कुछ जो है त्रिगुण, यह जो कायनात है, यह जो आयाम है, यह जो डायमेंशन है, त्रिआयामी जगत है, बहुत गहरे में जाओगे तो यह इस प्रकार से तीन है। तीन के खेल तो बहुत सारे चलते हैं, फिर 3 से 7 और 7 से 64 वाले खेल भी चलते रहते हैं, बहुत सारे खेल चलते हैं। शाश्वत है, आरंभ हुआ ही नहीं और दूसरा है ही नहीं। आरंभ होता तो अलग अलग होता, लेकिन आरंभ हम अलग मान लेते हैं तो सेपरेशन हो जाता है और माया चल जाती है, सेपरेशन से माया चलती है। मैं अलग हूं तो मुझे दुख भी होगा, मुझे सुख भी होगा, क्योंकि मैंने जन्म लिया, मुझे मरना है, और मैं हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसी हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, तो सब होगा। क्या होगा? माया खेलेगी। क्यों खेलेगी? क्योंकि खेलना चाहिए। यह जिगजैग है, यह जिगजैग है। इस जिगजैग से आकार की भ्रांति पैदा होती है। देखो, हम एक आकार की भ्रांति पैदा कर रहे हैं। क्या है? क्या है? सर्कल है ना? है ना? एग्जिस्ट कर रहा है ना? अब नहीं कर रहा है, लेकिन तब तक वह कुछ ना कुछ था, हो रहा था। उसे इनकार भी नहीं कर सकते, स्वीकार भी नहीं कर सकते, है ना? इनकार और स्वीकार के खेल में पड़ोगे तो माया हो जाएगी। मतलब उसके सेपरेशन को स्वीकार कर रहे हो, उसके सेपरेशन को अस्वीकार कर रहे हैं, सापेक्षिक हो गया ना, और खेल हो रहा है। तो इस मूल मान्यता को पकड़ो। ये मान्यता से ही द्वंद्व पैदा होते हैं, मान्यता से ही ये सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। मान्यता से कि मान लिया ये क्यों पैदा हुई, बोले क्यों पैदा हुई? पैदा ही नहीं हुई है, तो सृष्टि कभी पैदा ही नहीं हुई, शाश्वत है। शाश्वतता को जीना पड़ेगा। शाश्वतता को तुम समझ नहीं सकते, तुम खोपड़ी से शाश्वतता को समझना चाहोगे। शाश्वतता का मतलब वहां पे टाइम इल्यूजन काम नहीं करता है। टाइम इल्यूजन जो हम पहले सेपरेशन की माया को खेलते हैं, तब टाइम में इल्यूजन होता है। मुझे कहीं जाना है, मतलब बीच में स्पेस है ना, यह मैं हूं और वहां जाना है, तो बीच में स्पेस है, स्पेस की माया है, और जाने में समय लगेगा, जाने में समय लगेगा। इस समय को भी हम सृजित करेंगे, हम सृजित करेंगे ना, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, यह मैं हूं ना, यह मैं हूं, तो टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन होगा। तो आरंभ होगा, अंत होगा, आरंभ भी होगा, अंत भी होगा ना। मुझे यात्रा शुरू करनी है तो मैं आरंभ करूंगा ना यात्रा का, और यात्रा वहां जा पहुंच के खत्म हो जाएगी तो अंत होगा ना यात्रा का, है ना? इस बीच में यात्रा हुई ना। यह व्यवहारिक सत्य है, यह प्ले है, यह खेल है, यह खेल है। इसे बेहोशी से जियो, माया की तरह जियो या लीला की तरह जियो, या लीला की तरह जियो। खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, वृंदावन में खूब बारिश हुई। नदी उफान में आ गई, यमुना, यमुना उफान में आ गई। आती है आषाढ़, आती मतलब पहले आती थी, आषाढ़ में आती थी, पुराने समय की बात है। अब आषाढ़ में बारिश होगी नहीं होगी कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि सावन में ऐसी बारिश होती कि भादों में ऐसी बारिश होती। पहले आषाढ़ में नदियां उफान में आती थी, उफान में आ गई। महर्षि व्यास आ रहे थे, आना था वृंदावन, यमुना के उस पार अटक गए, अटक गए। अब नदी कैसे क्रॉस करे? तो किसी बड़े छायादार पेड़ की छाव में जाकर के, चबूतरा सा बना होगा वहां, अपना रुक गए। अब क्या करें, जा तो सकते नहीं, नदी उफान पर है। तो इधर जो टीले पर गोपियां गौवें चरा रही थी, उन्होंने टीले से देखा नदी के उस पार महर्षि व्यास बैठे।
देखा उन्होंने, क्या करें क्या करें, आपस में खुसफुस करी। बोले महर्षि बैठे हैं उस तरफ। घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, करें क्या? अरे वो कब से चले हैं, भोजन किया नहीं किया, कब भोजन करेंगे, भूखे बैठे होंगे, करें क्या? करें क्या? खूब खुजलाया दिमाग, बात समझ में आई नहीं। बोले चलो कृष्ण के पास चलो। बोल के हे कृष्ण कैसा करें? महर्षि व्यास बैठे हैं सुबह से उधर, भूखे प्यासे बैठे हैं, क्या करने का है, कैसे खाना देने जाएं? नदी उफान पर है, नहीं जा सकते। बोले इतनी सी बात? भगवान कृष्ण कहते हैं इतनी सी बात? अरे नदी से जाके बोलो। भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण को खुद को भगवान क्यों बोलेंगे? बोले कृष्ण जो है संयमी है। कृष्ण यदि संयमी है, कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हैं, तो मार्ग दे दो। गोपियां तो शॉक्ड हो गई। बोले हमारा प्रेमी संयमी ब्रह्मचारी, हम इसको जानते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी हमारा प्रेमी बोल रहा है नदी को जाके बोलो कि ब्रह्मचारी हैं कृष्ण, सदा से शाश्वत ब्रह्मचारी हैं, सदा से ब्रह्मचारी हैं, सदा से संयमी हैं, तो मार्ग दे दो। नदी मार्ग दे देगी। उनका ठीक है, अब इनसे क्या बहस करें, प्रयोग कर लेते हैं। घर गई, भोजन वोजन तैयार किया। अब एक जो है वहां पर संत बैठे हैं और उनके लिए भोजन जाना है, तो जो है वहां पर जो है ढेर सारा भोजन जाएगा, क्योंकि अब वो हर गोपी बोलेगी नहीं नहीं मेरे घर में ये बना, मैं लेके जाऊंगी, नहीं मैंने ये ले जाना, मैंने ये ले जाना, मैंने ले जाना। ढेर सारे पकवान, ढेर सारा भोजन, और ढेर सारा भोजन लेकर के गोपियां चली और जाकर के नदी से कहा कि हे यमुना, यदि भगवान कृष्ण संयमी हैं, सदा के ब्रह्मचारी हैं, तो मार्ग दे दो। तुरंत यमुना ने मार्ग दे दिया, हट गई, रास्ता खुल गया, सूखा, निकलो यहां से। निकल गई गोपियां और सिर खुजाती नहीं। बात तो समझ में आई नहीं। बोले हमारा प्रेमी जो है ब्रह्मचारी है और हमारे साथ प्रेम में है, वो प्रेम में है हमारे साथ में और वो ब्रह्मचारी है, और नदी मार्ग देती है ये बोलने पर। उफान में आई हुई नदी सीधे मार्ग दे देती है, सूखा खोल देती, जाओ। बात समझ में आई नहीं। खोपड़िया में घुसती नहीं, खोपड़िया में घुसती नहीं। अब उन्होंने, व्यास जी बैठे हैं, महर्षि भोजन कर लीजिए, आसन उनका बिछाया, उनके हाथ पैर धुलाए, उनको भोजन परोसा, ढेर सारा भोजन। इतना भोजन ले गई थी, एक क्या 10 आदमियों को हो जाए। अब ढेर सारी गोपियां गई तो सब ले गई अपने अपने साथ, 10 आदमी भी खा ले। अब महर्षि व्यास ने भोजन शुरू किया, स्वादिष्ट भोजन, सुस्वादु भोजन, गपागप खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए, साफ एक दाना भी पीछे न बचा। जो भी 10-12 आदमी 15 आदमी का जो भी भोजन था वो खा गए पूरा। गोपियां देख के तंग, बोली महर्षि करते क्या है, खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, पेस्टिस के गुण गाए जाते हैं। हो गया। अब उन्होंने कहा कि चलो दूसरी पहेली हो गई, जब सुलझेगी तब सुलझेगी। एक तो कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, दूजे जो है ये महर्षि होकर कितना भोजन करते हैं। अब वो बोले चलो वापस चलते हैं। वापस कहां से चलेंगे, नदी तो उफान पर है, रास्ता तो बंद हो गया। उस समय खोल के दिया था नदी ने, अब वापस कैसे जाएंगे? ऋषि से प्रार्थना करी, महर्षि वापस जाना है गांव, कैसे जाएं? तो इतना आसान काम, उस नदी से जाके बोल दो कि महर्षि व्यास यदि सदा के उपवासी हैं, सदा के उपवासी हैं, तो मार्ग दे दो। फिर गोपियों ने सिर खुजाया, मतलब क्या बोले ऋषिवर से, चलो
एक बार तो हो ही चुका है, फिर हो जाएगा। पहुंच गई नदी के पास, संशय में थी, बोले हे यमुना, यदि महर्षि व्यास सदा के उपवासी हैं तो मार्ग दो। नदी ने बगैर एक सेकंड गंवाए तुरंत मार्ग दे दिया और गोपियां चली गई। बोले कहां जाना, घर? बोले नहीं, कृष्ण को पकड़ो। पकड़ लिया। बोले बात तो हो गई, अब साफ करो, कैसे ब्रह्मचारी हो, हमें बताओ तो सही। ए हमारे प्रेमी, तुम ब्रह्मचारी कैसे हो गए, वो भी सदा के ब्रह्मचारी। और महर्षि व्यास सारा भोजन चट कर गए, वो सदा के उपवासी कैसे हो गए? समझाओ, समझाओ। बात उलझ गई है। तुम यदि बाहर के नियमों में खोजोगे तो फिर जो है उस सत्य को तुम अनफोल्ड न कर पाओगे। वह जिग जैग जो है तुम्हें समृद्ध करने के लिए, वह भीतर की अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य भीतर की अवस्था है, बाहर का जिगजैग अलग है। वह जिगजैग तुम्हें समृद्ध करने के लिए है और भीतर की स्थिति अलग है। भीतर से तुम ब्रह्मचारी हो या नहीं, भीतर से तुम सदा उपवासी हो या नहीं, भीतर से तुम विचलन रहित हो या नहीं, बाहर के जिगजैग हैं, वह माया है, वह खेल है, वह लीला है। माया है, खेल है, लीला है, तो लीलावत हो जाओ। माया से ऊपर उठो और लीला तो हो रही है, वो तो होगी, लीला तो होगी ना। लीला कहां से रुकने वाली है? रुक जाएगी लीला। अब माया समाप्त होगी, अब पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे क्योंकि माया समाप्त हो गई। अच्छा, किसने कहा पेड़ पौधे माया है? ये बिल्डिंग मकान रास्ते सब दिखने बंद हो जाएंगे, माया खत्म, मनुष्य दिखना बंद हो जाएगा, माया खत्म हो गई। किसी ने कहा बंद हो जाएंगे? तुम उनमें सेपरेशन देखना बंद कर दोगे, माया चली जाएगी और सृष्टि हो रही है, वह तो वही है ना। सृष्टा ने सृष्टि थोड़ी ना बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। शाश्वत, सनातन, कभी आरंभ नहीं हुआ और कभी अंत न होगा। कोई सृष्टा है ही नहीं। रित है, दला है, नियम है। रित है, रित, दला इनबिल्ट है और अलग से नहीं है। कोई नियम बनाने के लिए अलग से बैठा है, इनबिल्ट है। जो हो रहा है उसमें रित इनबिल्ट है, अलग से कोई रित नहीं है। एक सेल्स है, उसके भीतर में जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो जीव द्रव्य है, उसमें जो सेंटर है, उसमें जो इंफॉर्मेशंस हैं, उसमें एवरीथिंग, सब कुछ पूरा समाया हुआ है। पूरी स्मृतियां 1600 करोड़ साल की एक एक सेल्स में, पूरे आकाशीय रिकॉर्ड है, पूरा प्रवाह है। तुम्हारी धारणा और नियम से कुछ नहीं होता, तुम्हारी मान्यताओं से कुछ नहीं होता। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है और वही हो रहा है, वही हो रहा है और होना जानना है, जानना होना है। जानने वाला अलग से नहीं है, ऑब्जर्वर अलग से नहीं है। जो हो रहा है उसमें इनबिल्ट है जानना। जानने के बीच में और होने के बीच में टाइम गैप नहीं है। हो रहा है, क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ क्या, वैसा हुआ क्या, ऐसा कोई ऑब्जर्वर नहीं है जो बीच में टाइम एंड स्पेस से उसको समझ रहा है। तुम टाइम एंड स्पेस से समझ रहे हो, मतलब माया क्रिएट कर रहे हो। और हो रहा है और उसमें जानना समाहित है, तो वहां पर माया है ही नहीं। और बाय द वे, यहां पर उसमें टाइम एंड स्पेस को प्ले करना है तो वो लीला हो जाएगी। उसमें सजगता है कि नहीं, टाइम एंड स्पेस को प्ले करना है तो वो लीला हो जाएगी। तुम्हें प्ले करना है, तुम्हें प्ले होना नहीं, प्ले करना है तो लीला है। मतलब उस समय तुम्हारा सेपरेशन एक लीला के तहत है, और जैसे तुम प्ले खत्म करोगे तुम भी डिसअपियर हो जाओगे, वही है। तुम प्ले करोगे तो सजगता होगी, और सजगता में वह सेपरेशन एक टूल की तरह होगा, प्रति संवेदन से जी रहा होगा
और पति संवेदन से प्ले हो रहा है, लीला हो रही है, और वहां पर जो है ये सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगती हैं। इसके हम ऐसे उत्तर देंगे ना तुम्हारे ढंग से, तो कुछ है ही नहीं। मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ये बता दो। पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? अरे अंडा कैसे आ जाएगा बगैर मुर्गी के? और मुर्गी फिर आई कहां से? तो ये बताओ ना, मुर्गी कैसे आ गई? वो तो किसी न किसी अंडे से निकली होगी ना, तो अंडा कहां से आ गया? तो मुर्गी पहले कैसे आ गई? गोल चक्कर है, ये मन के खेल है ना। मन गोल चक्कर में है ना, वो गोल चक्कर ही घुमाएगा। आरंभ हुआ ही नहीं और न कभी अंत होने वाला है, शाश्वत है, सनातन है। शाश्वतता और सनातन को इसलिए हम कहते हैं जियो। ग्लिम्स आएगा ना भीतर तो पूरी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाएंगी। ये सिद्ध क्रियाएं तुम्हें ग्लिम्स देती हैं, तुम्हें डुबकी, तुम्हारी डुबकी लग जाती है शाश्वतता में, सनातनता में, और उसके बाद जो है अनफोल्ड हो जाता है, अनफोल्ड हो जाता है, रहस्य खुल जाता है। रहस्य को जियो तभी रहस्य खुलता है। मन कहता है नहीं जी, रहस्य को जिएंगे नहीं, उसको हमको समझा दो ना जी। रहस्य एक ऐसी चीज है जिसे जिया जाता है तो वह खुलता है। रहस्य को जीना होता है, और सारी सिद्ध क्रियाएं साधनाएं रहस्य को जीने की साधना है, शाश्वतता को जीने की साधना है। तब तुम अपने सनातन को जान पाओगे कि तुम तो शुरू ही नहीं हुए, तुम कभी पैदा ही नहीं हुए, तुम मरोगे कैसे? तुम अलग हो ही नहीं, तो तुम्हें कैसे सुख हुआ, तुम्हें कैसे दुख हुआ, तुम्हें कैसे समस्या हुई? समस्या तो कहीं प्ले चल रहा है, खेल चल रहा है, तुम कहां से दुखी हो? भीतर गहरे से उतर के देखो तो तुमको कभी दुख नहीं छुआ, लेकिन भीतर उतर के देखोगे तब तो पता चलेगा दुख तो मुझे कभी नहीं छुआ, ना मुझे कभी कोई सुख नहीं छुआ, ना अच्छे ने छुआ ना बुरे ने छुआ, ना कुछ ऐसा हुआ ना वैसा हुआ। वहां तो शाश्वतता है, हम सदा से जैसे थे वैसे ही हैं। ना हम कभी हम बिगड़े ना कभी हम बने, न गरीब हुए न समृद्ध हुए, न ऊंचे हुए न नीचे हुए, न स्त्री हुए न पुरुष हुए, हम तो कुछ हुए ही नहीं। और होना जो है वो खेल है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। खेल कौन सी बुरी चीज है? खेल बुरी चीज है कोई? खेल किसी ने कहा खेल बुरा है? खेल बुरा होता है? खेल बुरा होता है? किसी ने कहा खेल बुरा होता है? ये संसार पाप है? किसी ने कहा संसार पाप है? ये सब गलत हो रहा है? किसी ने कहा गलत हो रहा है? ये सही हो रहा है? अरे सही गलत कुछ होता ही नहीं, जब हो रहा है खेल है। कहाँ उलझ पुलझ करते रहते हो? रिलेटिव लैंग्वेज में उलझ पुलझ करते रहते हो, सापेक्षताओं की भाषाओं को गढ़ते रहते हो। ये कैलकुलेशंस गुणा भाग बंद करो, रहस्य खुलने से चालू हो जाएंगे। तुम गुणा भाग में लगे हो तो अवकाश पैदा ही नहीं होता। गुणा भाग बंद करो, रिलैक्स हो जाओ, तो जो है अवकाश पैदा होगा, उसमें समझ जागेगी, समझ प्रज्ञा बनेगी। प्रज्ञा में सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। अरे प्रज्ञा ही हो रही है, प्रज्ञा जान नहीं रही है, प्रज्ञा ही हो रही है, और होना और जानना प्रज्ञा है। जो हो रहा है उसे प्रज्ञा इनबिल्ट है, वो जान रही है, और वही हो रही है, वही हो भी रही है। याद रखना, प्रज्ञा का मतलब कोई बड़ा ऑब्जर्वर वगैरह नहीं है, प्रज्ञा ही हो रही है और जान भी रही है, क्योंकि वही होती है और खुद का होना जानना है उसका, उसी का क्रिएशन है। तो प्रज्ञावान बनो। प्रज्ञावान मतलब लगता नहीं हम ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे ना तो हम प्रज्ञावान हो जाएंगे। अरे इंटेलिजेंट होकर प्रज्ञावान नहीं हो सकते। तुम बुद्धि के किसी अपग्रेडेड फॉर्म को प्रज्ञा समझ रहे हो क्या? बुद्धि जब मरेगी, विसर्जित होगी, अनंत असीम हो जाएगी तो प्रज्ञा है। बुद्धि के मरने पर प्रज्ञा आती है, बुद्धि के विसर्जन से प्रज्ञा आती है। अब बुद्धि गोल चक्कर लगवाती रहेगी, गोल गोल चक्कर लगाते रहो कोल्हू के बैल की तरह, और उत्तर कभी आता नहीं। उत्तर आते हैं, 2 कौड़ी के उत्तर आते हैं, उससे फिर प्रति प्रश्न पैदा हो जाएगा, अगला प्रश्न पैदा हो जाएगा, उस प्रश्न से, उस उत्तर से तुम दूसरे प्रश्न पैदा कर लोगे। वह प्रश्न भी 2 कौड़ी का, उत्तर भी फिर 2 कौड़ी का ही आएगा। उससे कोई साल तो होने वाली चीज है ही नहीं, साल होगा ही नहीं कभी। मुर्गी पहले कि अंडा पहले, साल तो होना ही नहीं है, अब तक नहीं हो पाया, आगे भी नहीं होने वाला है कि नहीं?
तो सवा का आज विसर्जन करें, मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।